रामचंद्र की जय। क्या बात। पिछले सप्ताह पिछले रविवार को हम लोग अयोध्या कांड के शुरुआत में ही वहां थे जहां मंथरा समझा रही है किसको? कैकेयी को। कैकेयी को मंथरा समझा रही है। अब मंथरा ने कहा कि राम जी को वनवास कराओ और भरत जी को गद्दी दो। इतने में तो बिगड़ गई देवी कैकेयी। देवी कैकेयी बहुत नाराज हुई और उन्होंने कहा कि भरत शपथ तो ही सत्य कहूं, परिहरि कपट दुराव। कपट और दुराव भेदभाव छोड़ दो और तुम्हें भरत की सच्ची सौगंध है। सच सच बात बताओ। हरस समय विस्मय करस। अरे ये तो बहुत खुशी का मौसम है, ये बहुत प्रसन्नता का अवसर है। मेरा बेटा राम युवराज बनने जा रहा है। अरे करस कारण मोह सुनाओ। अरे इसमें तू विस्मय क्यों कर रही है, इसका कारण मुझे सुना। कौन कह रहा है? देवी कैकेयी कह रही है अपनी दासी मंथरा से। क्या होता है? अब घर फोड़ी वगैरह कह दिया है देवी कैकेयी ने मंथरा को, और फिर पूछती हैं। घर फोड़ी वगैरह पहले कह दिया, जीभ खिंचवा लूंगी ये पहले बोल दिया है। अब फिर क्या कह रही हैं देवी कैकेयी? मंथरा से पूछा, फिर से शपथ दिया भरत की। तब मंथरा क्या कह रही हैं? एक ही बार अब कर चुका जीव कर दूजी, ओरे जो कपारू अभागा, भले कहत दुख करने लागा। काई झूठी बुरी बात बनाई, देवी तुम्हारी करम मैं माई। अब ठाकुर सुहाती, नाही तमोन राग दिन राती। करे कुरूप विधि परबस दीना, बाबा सोलुनिया लैया जो दीना। बोले बहो हमें कहानी, तेरी छाया ओ जानी। जा रहे जोग स्वभाव हमारा, अनबल देखना जाई तुम्हारा। काते बसुख बात अनुसारी, क्षमिया ये बड़ी चूक हमारी। कूड़ कपट प्रिय क्या होता है? ये नारायण के घर में है।
नारायण के घर में ये चल रहा है हिसाब किताब। हम लोग थोड़ी सी विपत्ति आने पे कैसे बिलबिला जाते हैं, तड़प उठते हैं, लगता है कुछ भी अब सहारा नहीं बचा। ये इस प्रसंग का तात्पर्य क्या, इसका मनन चिंतन क्या। नारायण पे अगर इतनी विपत्ति आ सकती है, उन्होंने हमें शिक्षा दिया है कि कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, धैर्य और धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। न धैर्य त्यागो न धर्म त्यागो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा मिलूंगा सब जगह खड़ा पाओगे। राम जी स्वयं ये दिखाते, क्या दिखाते हैं। अब कैकेयी का प्रश्न हुआ, मंथरा का उत्तर है एक ही बार आस सब पूजी। मंथरा कहती है अब कछु कहब जीभ करी दूजी, एक ही बार मैं बोली, सारी आशा आपने पूरी कर दी, मेरी सारी अभिलाषा पूरी कर दी। ये व्यंग बोल रही है किसको, अपनी महारानी कैकेयी को। मैंने एक ही बार बोला तो घर फोड़ी, जीभ कढ़वा लूंगी, सब कुछ तो कह दिया देवी, अब बाकी क्या रह गया। एक ही बार में सारी आशा मेरी पूरी कर दी, अब अगर कुछ और कहती हूं तो जीभ दूसरी लगवानी पड़ेगी, कहीं सर्जरी करवाओ, ये जीभ तो बेकार हो गई पहले वाली में, इसको तो कढ़वा दिया आपने, एक जीभ तो निकल गई, अब दूसरी जीभ लगवाओ तब तो बोलूं, कहीं सर्जन के पास चलो, शल्य चिकित्सक के पास, पहली वाली जीभ तो निकलवा दी आपने। क्या बात है, क्या कहती है, अब कछ कहब जीभ करी, अब दूसरी जीभ लगवाओ तो बोल, पहली तो कह दिया निकलवा दूंगी, तो निकल गई, समझो वही जीभ है। अब और कौन सी जीभ से बोलूं, तो फोरई जोग कपार अभागा, कह रही मेरा ये अभागा कपार, ये खोपड़ी, ये फोड़ने ही लायक है सचमुच में। मंथरा कह रही है, क्या बात है, भले वो कहा तो दुख रो नहीं लागा, अरे मैं तो आपके भले की बात कहती हूँ, तब भी आपको बुरा ही लग रहा है, क्या बात है। फिर कहाँ ही झूठ फूरी बात बनाई, हे देवी ते प्रिय तुम्हें करूँ मैं माई, हे माई हे महारानी। जो लोग झूठी बात को फुर करके बताते हैं, यानी झूठी फुर बात करते हैं, अर्थात झूठी बात को फुर माने सच्ची करके बता देते हैं, तमाम लोग इस कला में बड़े निपुण हैं, झूठी बात को सच्ची जैसे परोस देते हैं, वो लोग तो तुम्हें प्रिय है। और मैं हे देवी मैं कड़वी हो गई, हे माई मैं कड़वी हूँ, तीखी हूं मैं, मेरी बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आपके भले की बात कहती हूँ। अब हमहू कहबा अब ठकुर सुहाती, और नाहित मौन रहब दिन राती। हे देवी अब ठकुर सुहाती माने चमचागिरी, मुंह देखी, अब मैं भी तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाऊंगी, सच्ची बात नहीं कहूंगी और नहीं तो दिन रात मौन रहूंगी, क्योंकि आपसे बोलूंगी सच्ची बात तो जीभ निकलवा दीजिए मेरी, घर फोड़ी कही जाऊंगी, तो मैं अब ठकुर सुहाती ही बोलूंगी, चमचागिरी करूंगी, मुंह देखी करूंगी, और नहीं तो दिन रात मौन रहूंगी, मैं क्यों बोलूं। मंथरा की नीति है ये। देखो आज क्या कहती मंथरा, कहती मैं तो पहले से ही बेकार, ऐसी बात है, मैं तो पहले से ही बेकार हूं, करी कुरूप विधि परमस कीना, पहले ही मैं कुंवरी हूं, विधाता ने मुझे कुरूप बुरे रूप का बना दिया है, जिससे मैं परवश हूं, दूसरे के वशीभूत हूं, सुंदर तो हूं ही नहीं कि अपनी बात कुछ कर सकूं। बाबा सोलूनी जो मैंने बोया है वही काट रही, जो लही जो दीना जो दिया है वही पा रही है, अब इसमें तुम ही क्या करोगे, आप कौन रिप हो हमें कहानी, हे देवी कह के कौन राजा बने, मेरा क्या नुकसान है, कौन रिप हो, कौन राजा बने तुम्हारे में से, मेरा क्या नुकसान है भाई, चेरी छुआरी अब हो की रानी, कही मैं दासी थी, दासी ही रहूंगी, मुझे तो महारानी बनना नहीं, जो राजा बनेगा उसकी पत्नी महारानी बनेगी, मुझे तो चेरी थी, चेरी हूं, चेरी ही रहूंगी, मैं थोड़ा सा महारानी बनने जा रही हूँ, मैं तो तुम्हारे भले कह रही थी कि भरत राजा बनते तो मांडवी महारानी बन जाती, तुम्हारा बेटा राजा, तुम्हारी पुत्र वधू जो है महारानी, लेकिन तुम्हें पसंद नहीं आ रहा, मैं शुरू की नौकरानी थी, नौकरानी रहो, मैं तो तुम्हारी भले की सोच रही थी, क्या दांव चला है साहब। फिर क्या कहती है मंथरा, जारई जोग सुभाऊ हमारा,
अनभल देख न जाए तुम्हारा। तेरी मेरा स्वभाव, मेरी आदत फूंकने लायक है, जलाने लायक है, क्योंकि मुझसे तुम्हारा बुरा देखा नहीं जाता। क्या बात है, बहुत शुभ चिंतक बन रही है। तो ताते कछुक बात अनुसार, हे देवी, इसीलिए मैंने कुछ बात चलाई थी कि आपका भला हो जाए। क्षमीय देवी, बड़ी चूक हमारी, लेकिन मुझे क्या पता था देवी, बड़ी भूल हो गई। इस मेरी बड़ी भूल को जो चूक हुई है, क्षमा करना। आपको तो अपने भले की बात अच्छी लगती नहीं है, तो क्या बात है, देखो इतनी बात कही तो गूढ़ कपट प्रिय वचन सुन। बातें बड़ी गूढ़ हैं, कपट पूर्ण है, लेकिन मीठी भी है, प्रिय वचन है। देखिए क्या आ रहा यहाँ, ये बताया जा रहा है, यहाँ ये बताया जा रहा नीति है, क्या है, बहुत मीठी बात भी कभी कपट पूर्ण होती है, बड़ी गूढ़ होती है, उसमें नहीं आ जाना चाहिए। क्या बात है। और सुनितीय अधर बुद्धिरान, आहा, आधार रहित स्थिर बुद्धि जिसकी न हो, ऐसी देवी कह गई देवताओं की माया के बस में है, इसलिए बैरिन माने अपनी शत्रु। कौन शत्रु? मंथरा। मंथरा को अपना सुहित जानकर के मेरे ही हित की बात कर रही है, उसकी बातों पर विश्वास कर लिया, उसकी बातों में आ गई, फंस गई, उसकी जाल में फंस गई। तो क्या होता है, और सब लोग पढ़ो जो पढ़ सकते हो। मानस देखो, कोई भी सब में सभी, यहाँ सभी पढ़े लिखे सब अच्छे लोग, मानस का पठन पाठन शुद्ध कर देता है मन मस्तिष्क, और वो थोड़ो पढ़ पाएंगे जिन्हें नहीं आता विचार पढ़े, बहुत सारे लोग। अब हमसे कहो कि मलयालम नहीं पढ़ पाऊंगा, कोई और कहो जापानी नहीं पढ़ पाऊंगा, फारसी नहीं पढ़ पाऊंगा, तो जो अच्छा काम कोई जानते हो उसमें चूकना नहीं चाहिए, उसमें सहयोग चलता रहना चाहिए। कोई भी माँ बहन बेटी, हमारी भाई बहन कोई भी हो, सबको मानस का पठन पाठन साथ साथ करते रहना चाहिए। तो क्या होता आगे, अब दोहा नंबर 16 से आगे, कि सादर पुनि पूछत ओहि, सबरी काना मृगी जन मोहि, ससमति तेरी अहै जसि भाई, राशि तेरी गात जन भाभी, तुम पूछो मैं कहत डराऊं, धरऊ मोर धर होई नाऊं, सही प्रतीति बहु विधि गढ़ी चोरी, अवध साढ़ता दीता बहोली, प्रिय सिय राम तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो पूरी बानी, प्रथम अब ये दिन बीते, समय होई प्रीते, कान कमल बिन जल जारी, करई सो जनी तुम्हारी सारी उतारी, लूनऊ करी उपाय बरबारी, तुम्हें सोच सुहाग निज बस जानऊंगा, मन मलिन भूमि जनिप आउर सरल स्वभाव, किया पत राम जय जय राम, जय जय राम। बहुत गूढ़ अर्थ चल पड़ा है, प्रसंग बहुत जबरदस्त है, समझने की बात है। सादर पुनि पुनि पूछत ओहि, अब देवी कैकेयी उस बैरी मंथरा से, कपटी मंथरा से सादर बड़े आदर के साथ पुनि पुनि बार बार पूछती है। रस आने लग गया है उनको, अपना हित समझ में आने लग गया है, अनहित को हित समझ बैठी हैं, ये होता है।
कोई भी हो संसार, इस चीज का ये मानस का पठन पाठन यही बताता है, दुर्गुणों को त्यागो और सद्गुणों का समावेश करो, इसीलिए है मानस। तो क्या कह रहे हैं, सादर बड़े आदर के साथ उस बैरिन मंथरा से बार बार पूछती हैं, कैसे कैसे, जैसे कोई घाट लगाई हुई बहेली या बहेलिन है, वो मधुर गीत गाती है, गीत में मेरे मधुर गान सुन के वो हिरनी फंस जाएगी, गान में आएगी, मस्त होके गाना सुनेगी, हम उसको फंसा लेंगे। तो क्या बात है, इसने झूठ कपट की मीठी जो गान, समझ लो ये कौन है, बहेलिन है, कौन, मंथरा, और इसने ऐसा मीठा कपट पूर्ण राग चलाया है, ये समझो कि शिकारी है, कौन, मंथरा, और इसके गान में किराती नहीं, इसके गान में मृगी कौन है, कैकेयी, समझो फंस गई, क्या बात है, इसके गाने पे मोहित हो गई, इसकी बातों पर मोहित हो गई। अब तसिमत फिरी अहै जसी भाभी, क्या बात है, बुद्धि वैसे ही कैकेयी की फिर गई जैसे होनहार होने वाला है, और रहसी चेरी घात जन पावी, रहसी माने प्रसन्न हुई, चेरी माने सेवकिन, मंथरा ये देख के कि मेरा दांव सही बैठ गया है, मेरा जाल सही बिछ गया है, पकड़ लिया है कैकेयी को, क्या बात है, कैकेयी जकड़ में आ गई है, ऐसा कि मेरा दांव सही पड़ गया है कैकेयी पर, ऐसा समझकर तो वो मंथरा प्रसन्न हो रही है। तो देवी का कैकेयी का प्रश्न था, तो ये क्या कहती है, तुम पूछो मैं कहत डराऊं, हे देवी कैकेयी आप तो प्रश्न कर रही है मुझसे, लेकिन मैं उत्तर देते में डर रही हूँ, क्यों, धरे हूँ मोर घर फोड़ी ना हूं, पहले ही मेरा नाम तो आपने घर फोड़ी रख दिया, घर फोड़ रही हूँ, अब जब पहले ही नाम रख दिया, आप कुछ बोलूंगी तो और कहीं ऐसा ना हो कोई बड़ा दंड दे दो, अभी तो बचनों से ही है, और कोई बड़ा दंड ना हो जाए। तो सज प्रतीति बहुविधि गरी छोड़ी, उन्होंने बताया कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो क्या है यहाँ, सज प्रतीत, खूब ढंग से, बहुत प्रकार से, उल्टी सीधी बात गढ़ छोड़कर और विश्वास को मजबूत बना लिया, कैकेयी के ऊपर अपना विश्वास दृढ़ कर दिया। अवध सार साथी तब बोली, तब अयोध्या की सारे साथी, शनि की सारे साथी कौन, मंथरा बोल बैठी, मंथरा अयोध्या की साढ़े साथी है, ये बोल रही है। अब बोल रही है क्या, कि प्रिय सिया राम कहा तुम रानी, हे रानी आपने कहा तुम्हें राम और सीता बहुत प्रिय है, तो राम ही तुम प्रिय सो फुरी बानी, और राम तुम्हें प्रिय है, राम को तुम प्रिय हो, ये आपकी बानी तो सच्ची है, इसमें मेरा भी कोई विरोध नहीं, सच्ची बात है आपकी। फिर रहा प्रथम, ये पहले था, प्रथम रहा प्रथम, ये पहले था, अब ते दिन बीते, अब तो दिन बीत गए, अब वो शादीशुदा है सब, क्या बात है, आहा, और समौ फिरे रिपुहो पीड़िते, जब हे देवी जब समय बदलता है तो मित्र भी शत्रु बन जाते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करो, ऐसे मंथरा समझा रही कहती कि वो दिन बीत गए जब राम तुम्हें प्रेम करते थे, अब वो बातें नहीं है। फिर क्या है, भानु कमल कुल पोषणी हारा, हा, क्या कहती हैं कि अगर भानु माने सूर्य वंश, तुम्हारा ये जो अयोध्या का वंश है सूर्य वंश है, सूर्य वंश को अगर कमल का वन मान लो तो इसको पोषण हारा, कमल खिलता है किससे, सूर्य से, सूर्य देव को देख के ही कमल खिलता है, लेकिन वही सूर्य देव अगर पानी न हो ना, जड़ न मजबूत हो, तो वही सूर्य देव उसे जलाकर खाक कर देते हैं। सावधान हो जाओ, अपनी जड़ बना लो, भरत को राजा बना लो और तुम्हारी पुत्र वधु महारानी बन जाएगी, ठाठ करो, जड़ मजबूत कर लो, नहीं यही जो तुम्हारे राम ओम अपने है ना, यही तुम्हें सुखा देंगे। क्या बात है, बहुत रामायण सुनी गई है तिवारी जी, है ना, ये है, देखिए ये है, क्या कह रही है कि वही सूर्य जिसको देखकर कमल खिलते हैं, अगर जल नहीं हो ना, नीचे छाती ना हो, मूल ना हो, तो वही सूर्य देव जी सारे कमलों को जला देते हैं अपने ताप से, इसलिए अपनी नींव मजबूत कर लो। क्या बात है, तो क्या कहती है, जरि तुम्हारी चह सबत उखारी, रूढ़े कर उपाय वर बारी, क्या सुंदर शब्द है गुरुदेव के, बाबा के, कह रही है
सवत तुम्हारी सौतन, कौन? देवी कौशल्या, ये तुम्हें तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाह रही है। क्या कर रही है कौशल्या, क्या चाहती है? मंथरा कह रही है कि जो तुम्हारी जेठानी है, जेठानी का है को जेठानी तो जेठ की पत्नी कहते सवत, तुम्हारी जो सवत है कौन? कौशल्या, वो तुम्हारी जड़ ही उखाड़ना चाहती हैं। तो रूंधौ करी पाव बरबारी, बारी माने बाढ़, बार माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कांटे लगा दो और अपनी सुरक्षा को रिजर्व करवा लो, सुरक्षित कर लो, अपने भले को सुरक्षित कर लो। इनके ताक से, इनके कुटिल चाल से ऐसी बाढ़ बनाओ, ऐसा घेराबंदी करो कि उसमें तुम्हारा भला सुरक्षित हो जाए। श्रेष्ठ बाढ़ लगाकर रूंध दो, घेर दो अपने अपने भले को, नहीं तो खतरे में हो। क्या बात है। तो क्या कहती है, कैसे समझा रही? देखो, जब कोई समझाता है, देखो ऐसे से जब शिक्षा ली जाती है तब जो राम जी के राज्य में घटित हुआ है वैसे ही परिणाम आते हैं। इसलिए ऐसों की शिक्षा में किसी को आना नहीं चाहिए। ये मानस है। क्या कहती है मंथरा? सिखा रही, पढ़ा रही है। तुम्हें न सोच सुहाग बल, तीनों रानियों में सबसे सुंदर कैकेयी थी। तीनों में, कौशल्या जी में, सुमित्रा जी में, कैकेयी में, तीनों में सबसे सुंदर कैकेयी थी। तो क्या कहती है? राजा दशरथ विशेष स्नेह रखते थे कैकेयी से। तो क्या कहती है मंथरा? तुम्हें न सोच सुहाग बल, तुम्हें अपने सुहाग माने पतिदेव पर, दशरथ जी के बल पर बड़ा गर्व है। आहा, क्या बात है। तुम्हें न सोच सुहाग बल, अपने सुहाग के बल पे, अपने पति दशरथ जी के बल पर तुम्हें बड़ा गर्व है। और निज बस जान उड़ा, और तुम्हें केवल इतना पता है कि राजा तो तुम्हारी मुट्ठी में है, तुम्हारे बस में है। बस ये दो बात तुम्हें समझ में आ रही है, और तीसरी बात तुम्हारे समझ में नहीं है। मन मलिन, कह रही तुम्हारा जो पति देव है, देखो पति के विरुद्ध भड़का रही है। क्या बात है, दशरथ जैसा धर्मी। हाँ, क्या करी? मन मलिन, तुम्हारे पतिदेव दशरथ का मन गंदा है, गंदे मन के हैं। क्या बात है। मुंह मीठ, मुंह से बड़ा मीठा बोलने वाले हैं, मन से काले हैं। निप, राजा ऐसी है, राउर सरल स्वभाव, और आपका सरल स्वभाव है, छल प्रपंच समझ नहीं पाती हो। तुम्हारे साथ तो बहुत बड़ा छल होने जा रहा है। राउर सरल स्वभाव, आप तो सरल स्वभाव के, आप छल नहीं पहचान पा रही हो। तब अभी मंथरा ही सिखाई जा रही है देवी कैकेयी को। देखो क्या होता है कि चतुर गंभीर राम महतारी, बीज पाई निज भात समाई, बढ़ाए भरत भूप नैयर रे, राम मातु मत जानऊ रे, देवई सकल सवति मोहि जीते, गर्वित भरत मातु बल कीते, हाल तुम्हार कौशल्या माई, कपट चतुर नहीं होई डराई, राजै तुम पर प्रेम विशेषी, प्रवति स्वभाव सकै नहीं देती, रति प्रपंच उपहि अपनाई, रामति लटहि लगन धराई, यह कुल उचित राम गंभीरा, सवै सहाय मोहि तुतिनीका, आगिली बात गमुति गरु मोहि, मेरु देव बिरिसो बल होई, श्रुतिपति कोटिक कुटिल बन, कीनत कपट प्रभु, साधि कथा सत्सावती है, जय विज भाड़ विरोध दिया, राम जय जय राम, मेरे रघुराम जय जय राम। क्या बात है। ये जितने भी सज्जन बैठे हैं उसमें हमारी बच्चियां भी हैं, नारी शक्ति है, हमारे भाई बंध हैं। ये प्रसंग जो है ये हृदय है, ये मानस का हृदय है। इसको सचमुच में बड़े मन से ही स्वीकार करना, जो भी कुछ बड़े मन से। बहुत विचित्र कथा। देखिए यहाँ संबंध बताए जा रहे हैं, पति पत्नी पुत्र भाई बंध कैसे होते हैं यहाँ संबंध। एक पत्नी आज अपने पति के विरुद्ध होने जा रही है,
यहीं आगे देखना एक पत्नी अपने पति का किस तरह साथ देती है। यहाँ देवी कैकेयी अपने पति दशरथ के विरुद्ध होने जा रही है, वहीं राम जी को वनवास होगा, देवी सीता अपने पति का साथ देने के लिए प्रतिबद्ध वचनबद्ध हो जाएंगी। देखिए एक ही जगह एक ही परिवार में कैसी कैसी घटनाएं होती है। और ये हमारी सारी बहन बेटियों के लिए, हमारे सारे पुरुष भाइयों जो भी कोई हो, जिस वय के हो, मुझसे श्रेष्ठ हो, मेरे समकक्षी हो, मुझसे कनिष्ठ हो, सबके लिए वो प्रसंग है जो बहुत दूरगामी सुंदर परिणाम देगा समझने से। तो ये समझने की बात है। क्या आता है देखो, मंथरा उल्टा पाठ पढ़ा रही है किसको? देवी कैकेयी को। चतुर गंभीर राम महातारी, बीच उपाय निज बात समारी। क्या कह रही हैं? हे देवी कैकेयी, राम की माँ जो कौशल्या है, तुम्हारी बड़ी सौत कौशल्या, ये बड़ी गंभीर है, बड़ी चालाक है, बड़ी होशियार है। मौका पाकर उन्होंने अपनी बात बना ली है। अपनी बात कैसे? पठे भरत भूप ननियौरे, राजा से कहलवाकर भरत को, शत्रु को ननिहाल भिजवा दिया कि राही ना कांटा हिसाब। क्या बात है, क्या बात है। और राम मात मत जानब रौरे, इस मामले में आप कौशल्या का ही, राम की माता का ही हाथ समझना। दशरथ जी नहीं भेज रहे थे, उन्होंने जानबूझ के भिजवाया है सौत ने आपके। क्या बात है। इसीलिए देखो मित्रों, अब यहाँ क्या है, इसीलिए कहते हैं जो भी कुछ लीलार और किस्मत के हो, हमारी माँ बहन बेटियों के लिए, हमारे भाई बंधुओं के लिए, एक ही पत्नी व्रत क्या उत्तम नहीं है? दो क्यों रखे नहीं, तो एक प्रश्न ही न उठता। जब दो ही, जो कोई दो पे चला गया तब तो हो गया ना गड़बड़। एक ही पर्याप्त है भाई। तब तो उन्हें पाती मौका कहा, उसको क्यों, उसको क्यों, सारे उसी के बच्चे हैं अगर एक ही होती। अब ये देखो फर्क आ रहा है। यानी यहाँ क्या ज्ञान लेने की जरूरत है? ये दशरथ जी की 3 रानियां थी। हम में से कोई भी भाई, कोई भी पुरुष एक के प्रति अपने केवल विश्वसनीय हो, उसका साथ जी जान से धर्मानुकूल तरीके से देता रहा है, यही सुख के लिए पर्याप्त है, काफी। इसी प्रकार से बहन बेटी होती है, इसी प्रकार। तो क्या होता है, क्या कहती हैं मंथरा? सेवहि सकल सकत सवति मोहिनी के। कौशल्या सोचती हैं कि सारी सौतें तो मुझे, सारी कौन सुमित्रा है कि, और सारी सौतें तो मुझे बड़े ढंग से मेरी सेवा करती हैं, लेकिन भरत की माँ जो कैकेयी है, ये दशरथ जी के बल पर बहुत गर्वित रहती है, मेरी सेवा ठीक से करती। क्या बात है। देखो कैसे लगा रही पलीता, कैसे आग लगा रही है घर में। और साल तुम्हार कौशल ही माई, पर कौशल्या ही तुमसे खटक रही है, तुम खटकती हो कौशल्या को। और कपट चतुर नहीं सो हो जनाई, वो कपट करने में बड़ी चालाक है कौशल्या, प्रकट नहीं होने देती, ये जानने नहीं देती, बड़ी चतुर है, बड़ी होशियार है। देखिए कैसे कैसे आग लगा रही है। अब राजा ही तुम पर प्रेम विशेष और मजबूत कर रही, और आग लगा रही, कह रही 3 जनी तुम हो, राजा का तो तुम पे विशेष प्रेम है, सभी दुनिया जानती है, विशेष प्रेम है। सवत स्वभाव से कहीं नहीं देखी, सवत होने के कारण से ये तुम्हारा और तुम्हारे पति का ज्यादा तुम पर प्रेम सौत कौशल्या से देखा नहीं जाता, जल उठती है वो। क्या बात है। रच प्रपंच भूप ही अपनाई, इसलिए तुम्हारी जो सौत कौशल्या है, उन्होंने प्रपंच रखकर, माया जाल रचकर राजा को अपने वशीभूत कर लिया, अपना लिया है। और राम तिलक हित लगन धराई, बाला फुसलाकर राम के युवा तिलक का सुंदर लगन रखवा दिया है। अब भाई ये तो उनको भी अभी पता चला है शाम को ही, कौशल्या को भी नहीं मालूम था कि राम मेरा जा रहा युवराज बनने। तो क्या होता है, फिर मंथरा समझाती है कि यह कुल उचित राम कहूती का, ये आपके भानुवंश में, रघुवंश में यही नियम चला आ रहा है कि ज्येष्ठ पुत्र को राज तिलक किया जाएगा, ये आपके वंश के अनुकूल है, ये उचित भी है। लेकिन सब ही सुहाय, ये सबको सुहा रहा, सबको अच्छा लग रहा, मोह सुथनी का, और मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा।
मंथरा कह रही मुझे विशेष रूप से अच्छा सूत अत्यंत ही अच्छा नीक है मेरे लिए, बहुत ही सुंदर है, लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए आई हूं कह देश से। क्या बात है, अश्वपति जी ने तुम्हारी सेवा के लिए मुझे भेजा है, तुम्हारे कारण मैं ठाट कर रही हूं अयोध्या में। तो मेरा तो जो भी कुछ ठाट बाट मान सम्मान जो भी कुछ भरण पोषण है तुम्हारे कारण है, तो मुझे तुम्हारे ही हित की बात सोचनी, तो तुम्हारा हित हो नहीं रहा। आगे बात समझ डर मोही, इसलिए आगे जो होने वाला है वो बात सोचकर मैं डर रही हूं। क्या बात है, ये तो तुम अभी की सोच रही हो, मैं आगे की सोच के डर रही हूं। क्या देव दो फिर सो फल वो ही। तो मैं तो यही कह रही हूं कि देव विधाता तुम्हारी बड़ी वाली जो सवत है ना कौशल्या, उन्हीं को ही इसका उल्टा फल दे, क्योंकि कुचक्र वही चल रही है। जो कुचक्र चले तो दुष्परिणाम उसे ही भुगतना चाहिए। क्या बात है, ऐसे तो रच पच कोटिक कुटिलपन, गढ़ छोल कर नाना प्रकार से करोड़ों प्रकार के कुटिलता से कपट से कहानी बता बता के उसे संतुष्ट कर दिया। और कहा सी कथा सत सवत के जही विधि बाढ़ विरोध, 100 प्रकार की कथाएं सौतनियों की किस्सा कहानी कह कह के ऐसा उसको समझाया जिससे विरोध की बाढ़ आ जाए, विरोध ही विरोध बढ़ जाए, विरोध ही विरोध आपस में बढ़ जाए, ऐसा उसने समझा दिया देवी कैकेयी को। अभी समझ ही रही है। अब क्या हुआ कि भावी बस प्रतीत उड़ाई, ऊंच रानी पुनि सपद देवाई, का पूछो तुम बहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना, भयउ पास दिन सजग समाज, तुम कारी तुझी होई संसार, कार्य भय राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे, जो असत्य कछु भाव बनाई, तो विधि देहि हमें सजाई, रामहि तिलक काली जो भयो, तुम कहूँ विपत बीज विधि भयो, एक सचाई कहूँ बलबाजी, आमीन भयो दूत कहे मागी, जो तुत रहित करऊँ देवताई, तव घर गाऊँ नयान उपाय, साधु बिन कही कीन दुख, तुम्हि को निराते।